नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श कैरियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे संज्ञा को लेकर के। संज्ञा की क्या परिभाषा है, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें से एक दो क्वेश्चन बन करके आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी वॉच करना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संज्ञा। तो संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा कहते किसे हैं? तो फ्रेंड्स, संज्ञा कहते हैं, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम है। किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह नाम है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जाति, स्थान आदि के जो नाम आते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा के एग्जाम्पल, जैसे कि दोस्तों इसके उदाहरण हैं, रमेश परीक्षा में प्रथम आया था। रमेश परीक्षा में प्रथम आया था, इसलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल से घर पहुंचा। इस बात से वह बहुत खुश था। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। यह समाचार सुन वह इतने आनंदित हुए कि उन्होंने उसे गले लगा लिया। यहाँ पर दोस्तों खुश और आनंदित भाव है, यानी खुश होना और आनंदित होना, ये क्या है? भाव। रमेश और माता पिता, यानी कि ये आपका एग्जाम्पल है और इसमें से ये है कि ये खुश और आनंदित भाव है। तो ये मैंने बताया था भाव हो। रमेश और उनके माता पिता क्या है? व्यक्ति भी आ गया। स्कूल एक स्थान है। सुन गले लगाया वो क्रिया है। तो ये सभी किस क्या हैं? ये दोस्तों आपकी संज्ञा हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बन के आ जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों संज्ञा के जो भेद हैं वो हैं आपके, नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 है भाववाचक संज्ञा, नंबर 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपकी संज्ञा के ये प्रकार हो गए, संज्ञा के ये भेद हो गए। आपके संज्ञा के भेद ये बता दिए मैंने आपको। नंबर 1 पे आपका है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और आपका द्रव्यवाचक। ये संज्ञा के क्या हैं? भेद हैं। अब देख लेते हैं विस्तार से कि जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं, क्या होती है ये जातिवाचक। तो जिस शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों, वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता हो, यह उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता हो, वह संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप दोस्तों कि आपके समझ में आ रहा होगा। जैसे आप देखेंगे उदाहरण, जैसे मोटरसाइकिल, कार, टीवी, पहाड़, तालाब, गांव, लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर, ये सब क्या हैं? आपके जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। कौन सी है? ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब देख लेते हैं भाववाचक। भाववाचक संज्ञा दोस्तों वो होती है जो अंदर से भाव पैदा होता है। किसी कोई आया है उसे देख करके गले लगाना, उसे देख के खुश होना, जो अंदर से भाव होता है वही आपका भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे देखेंगे आप, जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध हो, वहाँ पर दोस्तों भाववाचक संज्ञा होती है। अर्थात जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, दोष, भाव आदि का पता चलता हो, तो वहाँ पर दोस्तों आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। तो समझ में आ गया होगा, जहाँ पर भाव पैदा होता है, अपने अंदर से जो भाव पैदा होता है वही आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं गर्मी, तो गर्मी भी भाव के अंदर अनुसार लगती है। सर्दी, मिठास, खटास, हरियाली, सुख, ये आदि किसके हैं? भाववाचक के उदाहरण हैं दोस्तों। भाववाचक संज्ञा के ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपकी भाववाचक संज्ञा बनाना, यानी भाववाचक संज्ञा बनती कैसे, ये भी देख लीजिए।
जैसे भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बनाई जा सकती है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से आपकी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा के द्वारा, नंबर 2 सर्वनाम के द्वारा, नंबर 3 विशेषण के द्वारा, नंबर 3 क्रिया के द्वारा। यानी नंबर 1 जाति, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया 4 प्रकार से आपकी ये बनाई जाती है भाववाचक क्रिया। अब देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। ये भाववाचक संज्ञा के अंदर के एग्जाम्पल हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जैसे दोस्तों आपका मित्र है तो मित्र से क्या बन जाएगा? मित्रता। पुरुष का पुरुषत्व, पशु का पशुता, तो ये आपके बन गए। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम से कैसे बनेगी? पराया का परायापन, सर्व का सर्वस्व, निज का निजत्व, तो ये क्या है आपके सर्वनाम से आपका भाववाचक संज्ञा बनाना। नेक्स्ट है दोस्तों विशेषण से संज्ञा बनाना। तो विशेषण से संज्ञा कैसे बनाएंगे? मीठा मिठास, मधुर का मधुरता, चौड़ा का चौड़ाई, तो ये हो गई आपके विशेषण से। गंभीर का गंभीरता और मूर्ख से मूर्खता, तो ये आपके क्या हो गए? यानी कि दोस्तों विशेषण से संज्ञा बनाना। नेक्स्ट है इसी में क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो क्रिया है आपकी उड़ना, उड़ना से बन जाएगी उड़न, लिखना की लेख, खोदना की खुदाई, और बढ़ना की बाढ़, कमाना कमाई, घेरना की घेरना। अब नेक्स्ट है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये आप देखेंगे। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फ्रेंड्स रोज़ाना लाइव क्लास दी जाती है, इसलिए फ्रेंड्स लाइव आया करो 9 बजे। ठीक है। और अपने नोट्सों को आप लिखते चलिए, जिससे जिस समय एग्ज़ाम आए तो उस समय आप पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो अभी से दोस्तों आपकी टॉपिक वाइज तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों आप जो एक कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। अब की बार सफलता का लक्ष्य। ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, वस्तु या व्यक्ति के नाम का पता चले, वहाँ पर दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे आप उदाहरण में देखेंगे भारत, गोवा, दिल्ली, भारत, महात्मा गांधी, कल्पना चावला, महेंद्र सिंह धोनी, रामायण, गीता, रामचरितमानस आदि। ये किसके उदाहरण हैं? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं दोस्तों। ठीक है, यह याद रखना, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका समूहवाचक। समूह से आप समझते हैं जो आपकी सार्वजनिक होती है, इसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? समुदायवाचक। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तुओं के समूह या एक ही वर्ग व जाति के समूह को दर्शाता है तो दोस्तों वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, ये हो गई आपकी समूहवाचक। अब उदाहरण में देखेंगे एग्जाम्पल, गेहूं का ढेर। तो गेहूं का ढेर दोस्तों छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा ढेर बन जाता है गेहूं का। लकड़ी का गट्ठा, तो लकड़ी का गट्ठा ये हो गया। विद्यार्थियों का समूह, भीड़, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाना। सेना, खेल के लिए बहुत 2-4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो ये आपके सामुदायिक संज्ञा हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा। नाम से ही पता पड़ रहा है द्रव्य, यानी कि जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं। किसका? द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध कराए तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी बोलेंगे? उसे द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। अर्थात जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं
वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। एग्जाम्पल देखेंगे आप, जैसे गेहूँ, तेल, पानी, सोना, चांदी, दही, स्टील, घी, लकड़ी, ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे? ये दोस्तों आपके द्रव्य के अंदर आ जाएंगे। आई होप दोस्तों कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो ये आज की क्लास थी आपकी संज्ञा। तो संज्ञा में आपने जाना कि संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद, उनको डिटेल से आपको समझाया। तो फ्रेंड्स, जितना हो इस वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ चाहिए तो वो दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम सर्च करना पड़ेगा आपको, आदर्श कैरियर क्लासेस, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर देंगे तो भी आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिन भाई बहनों ने अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाना। और दोस्तों, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपके पास में ये सुविधा के लिए नंबर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको टेलीग्राम की, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपकी ये संज्ञा और संज्ञा के जो भेद हैं वो आपकी समझ में आ गए होंगे। रोज़ाना क्लास दी जाती है, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग तैयार रहा करें। नींद को थोड़ा सा त्याग दीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बने रहिए आदर्श कैरियर क्लासेज के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।